डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आज न्यू टॉपिक के साथ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न कीवर्ड, हम ये रिटर्न कीवर्ड कहाँ यूज करते हैं? इस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हम आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट क्या होता है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है। नाउ अब यदि हमें कोई भी फंक्शन से वैल्यू जहां वो कॉल हो रहा है फंक्शन वहां पर सेंड करनी है तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे। इसमें मैंने यहां पर आपको पहले ही बताया ये क्या होता है, प्रोटोटाइप, दैट इज प्रोटोटाइप। ठीक, ये क्या है हमारी कॉलिंग और यहां पर हमारी क्या है डेफिनेशन। ठीक, फंक्शन की है। अब ये प्रोटोटाइप है, ये हमारी कॉलिंग है। अब कॉलिंग से हमने कॉल किया फंक्शन यहां पर और फिर यहां से कोई वैल्यू हमें फिर दोबारा से मेन फंक्शन में भेजनी है जहां पर वो कॉल हुआ है। तो ये चीज कैसे होती है, जब भी कोई वैल्यू हमें फंक्शन से कॉल के पास पहुंचानी होती है तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे होता है, होता जाएगा। हम प्रोग्राम रन करते हैं, मेन से स्टार्ट हुआ। ठीक, जैसे आप प्रोग्राम रन करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कॉल करेगा, मेन फंक्शन कॉल होता है। फिर क्या लिखा हुआ आपके पास मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू। आउटपुट स्क्रीन पर लिखा होगा एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू, राइट। फिर उसके बाद आप कुछ भी इनपुट करेंगे। इनपुट करने पर सपोज आपने 3 वैल्यू इनपुट कर दी है ना, 3 वैल्यू आपने इनपुट कर दी। अब इनपुट करने के बाद फैक्ट फंक्शन है, इस फंक्शन में आपने 3 वैल्यू पास की, फंक्शन कॉल है तो कहां जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन के पास। फंक्शन कॉलिंग किधर जाती है, फंक्शन डेफिनेशन के पास। अब फंक्शन डेफिनेशन के पास गई और आर्ग्यूमेंट पास हो गया 3, तो वो किस में रिसीव होगा, n में। ठीक, अब n में जब वो वैल्यू गई तो फिर उसके बाद हमारे पास हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया 3 का, f इंटू 3 1 इंटू 3 सेव हो गया f में 3 सेव हो गया। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 2 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू। f की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 इंटू 2 अब क्या हो गया 6 सेव हो गया। अब फिर गया i की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू। तो अब यहाँ पर 6 इंटू 1 6, f की वैल्यू 6 हो गई। अब 0 हुई, 0 इज ग्रेटर देन 0, नो कंडीशन फॉल्स। तो रिटर्न, ये कीवर्ड, इस कीवर्ड की बात कर रहे थे हम, रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न f मतलब 6 वैल्यू, ये 6 वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी। तो रिटर्न कहां होगी, जहां फंक्शन कॉल हुआ था। रिमेंबर दैट रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेगा टू द फंक्शन कॉलिंग। तो ये वैल्यू रिटर्न हो गई फंक्शन कॉलिंग। तो इसकी जगह पर यहाँ पर हमारा रिटर्न हो गया 6 और 6 R में असाइन हुआ और हमने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट की, रिजल्ट इज इक्वल टू लिखा हुआ आएगा आपके पास, रिजल्ट इज इक्वल टू 6, राइट। फिर गेट ch और फिर रिटर्न 0, मतलब हमारा मेन फंक्शन क्लोज हो गया। ठीक, तो फंक्शन में आपने कंक्लूजन देखे, फंक्शन बनाने के लिए आपने फंक्शन प्रोटोटाइप दिया, फिर फंक्शन प्रोटोटाइप के बाद आपने फंक्शन कॉलिंग की, फिर फंक्शन कॉलिंग से फंक्शन डेफिनेशन पर गया, फिर फंक्शन डेफिनेशन से यदि हमें कोई रिजल्ट फंक्शन कॉलिंग को भेजना है, सेंड करना है, तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर रिटर्न कीवर्ड से वो वैल्यू फंक्शन कॉलिंग की जगह पर सेंड हो गई और वो वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर ली। ठीक है, तो ये रिटर्न मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि भाई जहाँ कभी भी आपको कहीं बड़े प्रोग्राम में यूज करना होगा तो आप रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं और फिर उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, उस रिजल्ट पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आगे वर्किंग कर सकते हैं, कुछ भी। तो रिटर्न आपको यूज करना चाहिए कि भाई फंक्शन से यदि हमें कोई वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के पास भेजनी है तो हमारे पास एक टूल, एक कीवर्ड
अवेलेबल है, दैट इज रिटर्न। एक कॉन्सेप्ट है रिटर्न। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके आगे प्रोग्रामिंग में आने वाली है। रिटर्न कीवर्ड हम फंक्शन में कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक बार ही। आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न हो जाए, एल्स ये रिटर्न हो जाए, है ना। जरूरी कोई है कि आप एफ ही, हो सकता है आपकी कोई और कंडीशन हो कि सपोज आप n की वैल्यू 0 है तो उसका फैक्टोरियल नहीं कैलकुलेट करना है, तो आप उस केस में रिटर्न 0 कर दें या रिटर्न 1 कर दें, जो भी आपको करना है ना। या आपको 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी तो आप रिटर्न 1 कर दो। एल्स केस में यदि n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न 1, एल्स कैलकुलेट दिस लॉजिक, है ना। तो रिटर्न कितनी भी बार आपका फंक्शन में यूज हो सकता है। एक स्टेटमेंट तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। सेकंड पॉइंट आपको ये रखना है, रिटर्न कैन ओनली सेंड वन वैल्यू, है ना। रिटर्न के थ्रू केवल एक आर्ग्यूमेंट ही पास होगा, एक ही वैल्यू पास होगी। देखिए यदि मैं लिखती हूं रिटर्न 2,3, यदि 2 वैल्यू सेंड करना चाहूं तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। रिटर्न के थ्रू केवल आप एक ही वैल्यू सेंड कर सकते हैं एट अ टाइम। रिटर्न के थ्रू आप केवल एक वैल्यू सेंड कर सकते हैं। रिटर्न कितनी भी बार फंक्शन में यूज हो सकता है, लेकिन एट अ टाइम केवल आप एक ही वैल्यू सेंड कर सकते हैं। ये याद रखिएगा रिटर्न से रिलेटेड। अच्छा, हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम बना रहे थे ना, कि भाई जैसे फैक्ट फंक्शन है हमने बनाया, तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। कोई भी फंक्शन हम बनाते हैं तो प्रोटोटाइप की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। पहले आप उसे डिक्लेयर करते हैं, कहीं भी फंक्शन कॉल हो रहा होता है तो उससे पहले उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, मतलब पहले उसको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो हमने उसे डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद फंक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हो गई, प्रोटोटाइप, कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही मेन, यदि हम मेन की बात करें, अब तक हम ये यूज करते आ रहे थे। मैं प्रीवियस वीडियो में आपने से बोला भी था कि मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी, जब टॉपिक आपका आएगा फंक्शन तब मैं डिस्कस करूंगी। तो आज वही दिन है, वही टॉपिक है। देखिए मेन, यहां पर भी पैरेंथेसिस लग रहे हैं, देखिए तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है। और कोई जैसे कोई सोचते होंगे कि भाई ये प्री डिफाइंड फंक्शन है या ये पहले से लाइब्रेरी फंक्शन, नहीं, ये क्या है, बेसिकली ये यूजर डिफाइंड फंक्शन ही है। देखिए इसकी डेफिनेशन तो आप ही लिख रहे हो ना, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसे आप लिख रहे हैं, लेकिन इसका प्रोटोटाइप पहले से डिक्लेयर है, इसीलिए तो कॉल कर पा रहे हो, इसीलिए तो डिफाइन कर पा रहे हो, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल कर पा रहा है ना। तो इसका प्रोटोटाइप पहले से, बस इसका क्या चीज डिक्लेयर पहले से है, ये प्री डिफाइंड है, पर प्री डिफाइंड क्या है इसका, प्रोटोटाइप, ठीक है। तो कभी भी आपसे मेन के बारे में पूछे, यस मेन इज अ फंक्शन दैट इज प्री डिफाइंड विद इट्स प्रोटोटाइप, मतलब इसका प्रोटोटाइप प्री डिफाइंड है, लेकिन इसको यूजर डिफाइन करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, ऑपरेटिंग, जैसे ही आप प्रोग्राम रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कॉल करता है, मेन को। जैसे ही आप प्रोग्राम रन करेंगे तो मेन फंक्शन को कॉल करता है, और जैसे ही कॉल होता है तो फिर हम जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अब बात आती है रिटर्न 0 और इंट। यदि मैं यहाँ वॉइड लिख दूं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको लिखा भी है कई बार, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उस टाइम आप नहीं जानते थे कि मैं यहाँ इंट क्यों लिखूं और रिटर्न क्यों लिखूं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, इसलिए मैं यूज कर रही थी। वॉइड का मतलब है कुछ भी रिटर्न ना होना, मतलब कोई वैल्यू आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या है एक्चुअली में, जो सी में है, मेन बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है।
मेन बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब सी की डेफिनेशन में ये है कि मेन जो है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने इसे एक्सप्लिसिटली भी मेंशन कर दिया कि मेन इंट, इसका मतलब क्या है कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है भाई, प्रोटोटाइप में भी देखे ना, यहाँ जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है कि ये इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। सब यहाँ पर जो मैंने इंट लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये इस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ यदि मुझे फ्लोट रिजल्ट रिटर्न करना होता तो मैं यहाँ फ्लोट लिखती, यहाँ पर मुझे कैर रिजल्ट रिटर्न करना होता तो मैं कैर रिटर्न करती। आ रही है ना बात समझ में? ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ इंट ही लिख सकते हैं, जिस भी टाइप का रिजल्ट आपको रिटर्न करना होता है फंक्शन कॉलिंग में वो टाइप हम यहाँ मेंशन करते हैं। जैसे देखो ये जो है एफ किस टाइप का है, इंट टाइप का, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंट लिखा है, यहाँ भी इंट लिखा है। अब सपोज ये एफ फ्लोट टाइप का होता तो मुझे यहाँ फ्लोट लिखना होता और यहाँ फ्लोट लिखना होता। जिस भी टाइप का रिजल्ट हम रिटर्न कर रहे होते हैं प्रोटोटाइप में वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं एग्जांपल लेकर आपको बता रही हूँ कि मेन फंक्शन जो है उसका रिटर्न टाइप बाय डिफॉल्ट जो है डिफाइंड वो इंटीजर है। और जब आप ये रिटर्न 0 लिखते हैं तो इट मीन्स कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। मतलब आप ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि कोई भी कंपाइल टाइम एरर, कोई रन टाइम एरर नहीं है और कंपाइल ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है, आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको क्या क्या क्लियर हुए कि हम फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते, ठीक, लेकिन वो वैल्यू केवल एक आर्गुमेंट, एक वैल्यू आप फंक्शन कॉलिंग को रिटर्न कर सकते हैं, मोर देन 1 आप रिटर्न नहीं कर सकते हैं। फंक्शन में कितनी भी बार रिटर्न कीवर्ड का आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिटर्न कीवर्ड कहाँ वैल्यू सेंड करता है, जहां फंक्शन कॉल हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सेव कर लेते हैं। और रिटर्न जिस भी टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं वो आपको फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी होती है। और प्रोटोटाइप में फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आप यहाँ फ्लोट लिखेंगे, और करेक्टर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो इन दो जगह आप करेक्टर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो मेन जो है हमारा, यदि हम मेन की बात करें तो मेन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। और प्री डिफाइंड किस सेंस में है, क्योंकि इसमें इसकी जो प्रोटोटाइप है वो ऑलरेडी डिफाइंड है। तो जैसे ही हम प्रोग्राम रन करते हैं वैसे ही मेन फंक्शन कॉल होता है, और मेन फंक्शन कॉल होता है और ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट होती है। और यदि मेन के अंदर और कॉलिंग है तो वो हमारी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारा था रिटर्न कीवर्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।